पैकेज में आवाम को 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन दिया जा रहा है कि हकदारों तक ये राशन पहुंच रहा है। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इसका दोबारा से सर्वे होना चाहिए? जो बंदा इसको रिसीव करने आता है उसका क्या क्राइटेरिया, किस तरह चेक किया जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शबीर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पाकिस्तान। हक़ाइक़ से बाखबर रहने के लिए तमाम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, तहसील शकरगढ़ के नवाही गाँव यूनियन काउंसिल मल्ला में। उसी गाँव में हम मौजूद हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो रिसेंटली वज़ीर आला बनी हैं, लेकिन उन्होंने आते ही अपने काम भी शुरू कर दिए हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना स्टार्ट कर दिया गया है। उन्हीं का एक जो प्रोग्राम है उसके तहत आवाम को उनके घर की दहलीज पर जो है वो राशन फराहम किया जा रहा है, जिसका नेम निगहबान रमज़ान पैकेज रखा गया है। इस पैकेज में आवाम को 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन दिया जा रहा है, जो कि एक मुकम्मल बैग में तैयार करके उनके घर की दहलीज पर दिया जा रहा था। पिछले रमज़ान में था कि लोगों को आटा फराहम किया जा रहा था, लेकिन आटा जो है वो लाइनों में लग के धक्कम पेल, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि अवाम को उनकी घर की दहलीज के ऊपर उनका राशन दिया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से एक बहुत बड़ी मिसगाइडेंस हो चुकी है। अमला बैठा हुआ, उन्होंने जो लिस्टें हैं वो डीसी साहब से प्रोवाइड की हैं, यानी कि ये वो लिस्टें हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे लेते हैं, उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनका तरीकाकार ये होना चाहिए था कि फ़ी गाँव में हर को बोलते कि जी आप लिस्टें प्रोवाइड करें। अगर ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता था, तो ये ऐसा करते कि यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाते कि आपने हमें अपनी यूनियन में जो है, वो जो हकदार लोग हैं उनको ये हम हमें लिस्टें प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीसी साहब ने जो है वो बनी-बनाई लिस्टें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड कर दी हैं। जो हकदार हैं उनका हक नहीं मिल रहा और जो जिनका हक नहीं बनता वो जो है आके यहाँ से राशन लेके जा रहे हैं। इसके साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पटवारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे लोगों को राशन फराहम कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक पॉइंट है कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो पैकेज है ये लोगों को घर की दहलीज पर दिया जा रहा है। वो जिस तरह पिछली दफ़ा आटा तक़सीम किया जा रहा था कंपेल, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इसके साथ ये नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ही गलत पॉइंट है कि डीसी साहब जो हैं वो ऊपर बैठ के जो है वो लिस्टें प्रोवाइड कर दी हैं। कोई जो है सर्वे नहीं हुआ। जो पुरानी लिस्टें हैं वही जो हैं वो उनको मुहैया कर दी गई हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोबारा से सर्वे होता इस हवाले से, जो बेवा थी, यतीम थी, उनको जो है उनका हक दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुरानी लिस्टें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो इस हवाले से सबसे बेहतर पॉइंट ये था कि यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी है उसको ये कहते कि आप हमें अपनी यूनियन काउंसिल में जो हकदार हैं उनकी लिस्टें हमें प्रोवाइड कीजिए। हकदार का हक हकदार तक पहुँचना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पटवारी साहब, तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको हासिल करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे आप किस रेज़िग्नेशन से काम कर रहे हैं? सर मैं ना इधर ये ऐप चला रहा हूँ, जो जी। जो जिन लोगों के नाम है वो चेक कर रहे हैं। तो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको हम राशन दे रहे हैं, मरीम नवाज़ का जो प्रोग्राम है उसके तहत। तो आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप तज्ज़िया भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, लोगों को आता मे बी हो सकता है कि आप इधर ही ड्यूटी करते हैं, आप लोगों को जानते भी होंगे। हाँ जी। तो आप क्या ये समझते हैं कि हकदारों तक ये राशन पहुँच रहा है? जी, तकरीबन हकदारों को राशन मिल रहा है, ठीक है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले भी अहल हैं और तकरीबन ज़्यादा लोग हकदार ही हैं, क्योंकि जिनकी 60,000 से कम इनकम है वो इसके एलिजिबल हैं, मतलब कि वो हकदार हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है और तकरीबन अच्छा ही सिस्टम चल रहा है। सब लोगों को बड़े एहसन तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से हम उनको राशन पहुँचा रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इसका दोबारा से सर्वे होना चाहिए? जी। क्योंकि ये एक पुरानी लिस्टें बनी हुई हैं, हाँ उस जी। दौरान बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी हैं, हाँ बहुत जी। से बच्चे यतीम हो चुके हैं। हाँ जी। इसका दोबारा से सर्वे होता? जी, बिल्कुल ये ना दोबारा सर्वे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग जो हकदार हैं उनको ये नहीं मिल रहा, तो उनका सर्वे होना चाहिए और सर्वे में ये जो हकदार हैं उनको शामिल करना चाहिए और ये मतलब कि जो भी हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। इसमें आपको इसमें क्या-क्या पैकेज दिया गया? इसमें आटा है और 2 किलो किरण घी है और इसके अलावा बेसन है, चावल है, बस ये 4-5 आइटमें हैं। और जो बंदा इसको रिसीव करने आता है उसका क्या क्राइटेरिया, किस तरह चेक किया जाता है? उसको यही है, उसका शनाख्ती कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड अगर वो हम ऐप में दर्ज करते हैं, वो अगर एलिजिबल है, तो उसको हम राशन दे देते हैं। उसका मोबाइल नंबर ऐड है, उसके नंबर पे ओटीपी चला जाता है, तो वो ओटीपी लगा के वो ऐप में प्रोसेस मुकम्मल करके तस्वीर बाकायदा बननी है, थैला स्कैन होना है, तो वो मुकम्मल प्रोसेस करके हम उसको उसके हैंडओवर कर रहे हैं। ये जो बार स्कैन कोड है,
ये हर एहलकार का अलग बार स्कैन कोड है? जी बिल्कुल, ये हर थैले का एक अलग बारकोड है और अलग ही थैला मिल रहा है उसको। ठीक है, हर फर्द का अलग से बार कोड है, वो स्कैन होगा तो थैला मिलेगा, अगर स्कैन नहीं होगा तो थैला नहीं मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल, बारकोड अगर स्कैन होगा फिर ही थैला मिलेगा, अदरवाइज़ थैला नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर स्कैन तो हमारे अपने जनरेट किए हुए हैं, वो मतलब कि स्कैन हो रहे हैं, वो कोई इश्यू नहीं आ रहा हमें। ये जिनको अब मिला है, अभी रमज़ान पूरा एक माह है, तो रमज़ान के लिए ये राशन तो बहुत कम है। तो जिनको एक दफ़ा मिला है, उनको दोबारा भी मिलेगा या ऐसा कोई चांस? जी, हमें इस बारे में तो कोई इतनी आगाही नहीं है कि पता नहीं दोबारा मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, या एक-एक थैला मिलना है या नेक्स्ट कोई उनका प्लान है। इस चीज़ का हमें फर्दर कोई पता नहीं है। तो जैसे ये जो हमें उन्होंने दिया है वो तो हम पहुँचा रहे हैं, फिर घर-घर पहुँचा रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ जो महकमा हेल्थ से जो ये अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे लोग। मरियम नवाज़ ने जो है ये 30 अरब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें 64 लाख पंजाब के लोगों को जो है ये इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब देखते हैं कि डीसी साहब जो हैं इसके ऊपर गौर करते हैं या नहीं करते, कि दोबारा से सर्वे करते हैं या नहीं करते। हम था आवाज़ उठाना, हमने आवाज़ उठाई है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान ए बी रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।